सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन JEE 2025 में पूछा गया था। चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, फॉर t ग्रेटर देन -1 लेट अल्फा टी एंड बीटा टी बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन हमको दिया हुआ है t plus 2 raised to 1 upon 7 minus 1 into x square plus t plus 2 raised to 1 upon 6 minus 1 into x plus t plus 2 raised to 1 upon 21 minus 1 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, बाद में कांस्टेंट वैल्यू है। इफ लिमिट t टेंड्स टू -1 प्लस अल्फा t इज इक्वल टू a एंड लिमिट t टेंड्स टू -1 प्लस बीटा t इज इक्वल टू b होता है, देन 72 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। अभी यहाँ पे देखिए हमको फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तो a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है। तो अगर हम a प्लस बी फाइंड आउट करना चाहे तो a प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लिमिट t टेंड्स टू -1 प्लस अल्फा टी प्लस b की वैल्यू लिमिट t टेंड्स टू -1 प्लस बीटा टी। दोनों में लिमिट क्या है, सेम है, तो इसको हम कंबाइन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, लिमिट t टेंड्स टू -1 प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा टी लिखो, बीटा टी लिखो, सेम होगा। अब ये क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस हुआ। हमको पता है स्टैंडर्ड 10th, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे वो वाली फॉर्मूला हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू -1 टू प्लस, यहाँ पे आएगा -b/a। अभी a b एंड c की वैल्यू 10th स्टैंडर्ड में जैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो हमारा क्या होगा, a, ये क्या हो जाएगा a, x का जो मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा b, एंड c अगर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू c हो जाएगी। यहाँ पे क्या पुट करना है, -b/a। सो लिमिट t टेंड्स टू -1 प्लस वैसे का वैसा, ब्रैकेट में माइनस की जगह पे माइनस, b की वैल्यू अगर हम पुट करें तो b की वैल्यू ये रही, क्या थी, t प्लस 2 रेज टू 1/6 माइनस 1, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, अपॉन a की वैल्यू क्या है, तो ये रही t प्लस 2 रेज टू 1/7 माइनस 1। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर हमको फॉर्मूला पुट करनी है तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो क्या करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। यहाँ पे t प्लस 2 है तो t प्लस 2 की जगह पे हम सपोज कर लेते हैं y। तो लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि लिमिट y में होनी चाहिए, फंक्शन t में था, तो अब y में कन्वर्ट करेंगे तो y में लिमिट होनी चाहिए। t की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, तो -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे लिमिट में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 1 प्लस, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, t प्लस 2 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1/6। तो माइनस वैसे का वैसा यहाँ पे आ जाएगा y रेज टू 1/6 माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो माइनस की साइन है उसको अगर हमको रिमूव करना है तो यहाँ पे हमने क्या किया, y की वैल्यू को चेंज किया है। तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिमिट को -1 से अगर हम प्लस में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब y रेज टू 1/6, यहाँ पे t प्लस 2 की जगह पे वैल्यू पुट की, -1 अपॉन, सेम यहाँ पे होगा y रेज टू 1/7 -1। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास है वो लिख लेते हैं जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसी है, अगर हमको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x रेज टू m माइनस a रेज टू n, सॉरी m,
तो इसका जो आंसर है वो क्या होता है, वो होता है m अपॉन n, सॉरी n अपॉन m इंटू a रेज टू n माइनस m, ये आंसर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको एंड इसको अगर हम कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पे y रेज टू 1/6 है, तो 1 रेज टू हम 1/6 लिख सकते हैं, 1 की पावर कोई भी हो आंसर चेंज नहीं होगा। सेम उसी तरीके से y रेज टू 1/7 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 रेज टू 1/7। इस फॉर्मूला को यहाँ पे सीधा पुट करें तो क्या होगा n अपॉन n, n की वैल्यू क्या है 1/6, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/6, अपॉन में क्या आएगा m की वैल्यू क्या है 1/7, तो इसके अपॉन में आएगा 1/7, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 7/1। अब देखिए a रेज टू a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 की पावर कोई भी हो आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा, लेकिन हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हमको क्या मिला 7/6 मिला। अभी देखिए 7/6 जो है वो किसके इक्वल था, a प्लस बी के इक्वल था, तो यहाँ पे होगा क्या a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7/6। हमको तो क्या करना था स्क्वायर करके उसको 72 से मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 एंड 6 का होगा 36। इसको अगर हम दोनों साइड 72 से मल्टीप्लाई करें तो 72 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 49/36। इसको कैंसिल आउट करो तो 36 टू ज़ा 72, 2 इंटू 49 होगा 98, यानी कि हमको जो आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिला 98 मिला।